हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बेस थ्योरम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी में अगर बोलेंगे तो यही है। कोई भी एग्ज़ाम आईआईटी हो, मेंस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिस पे बेस थ्योरम पे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये टफ लगता है, पर एक्चुअली में अगर बोलने जाए तो वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है ये। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे इजी टॉपिक में से आता है। बस एक मीन्स प्रोसीजर को फॉलो करो और आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम किए, ठीक है। तो उस पर क्या कर रहे थे कि कहीं एक जगह या एक आउटकम आने का मल्टीपल पाथ होता था, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होता था, ठीक है। तो उस जगह पे जाने के लिए हम लोग मल्टीपल पाथ को फॉलो करते थे, ठीक है। इधर से हम लोग आते हैं, इधर से आते हैं या इधर से आते हैं, यहाँ पे आए, ठीक है। इसका कुछ भी एक प्रोबेबिलिटी निकाले जिसको हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते थे, ठीक है। ये पाथ को सेलेक्ट करने का भी प्रोबेबिलिटी था और यहाँ से यहाँ तक आने का भी प्रोबेबिलिटी रहता था, ठीक है। ये सब कुछ सेम है। यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट अब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन में बोला रहता है कि यहाँ पे तो आ गए, इस जगह पे तो आ गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे भी करके आ गए, लेकिन अब बताओ कि ये पार्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आए होंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है, हर जगह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही लगता है। क्या है कि कंडीशन, यहाँ कंडीशन कर दिया कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते थे ना कि ये बॉक्स को तो उठा लिए, अब बताओ कि रेड बॉल उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी है या समथिंग कुछ भी करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो हमारा अब सैंपल स्पेस है, ठीक है। उस पे से जो भी चीज़ का निकालने दिया है उसका हम लोग इंटरसेक्शन देखते थे कि जो भी अब निकालने बोला है तो उसका जो हो चुका है उस पे से वो कितना सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है। तो यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन ऐसा है कि अब ये बताओ कि देखो यहाँ पे 3 पाथ या जितना भी पाथ दिया होगा सबसे फॉलो करके यहाँ आए होंगे, बट उल्टा करके पूछ रहा है कि यहाँ तक तो पहुँच गए, ये अब मेरा सैंपल स्पेस बन गया कि इसका प्रोबेबिलिटी नीचे आएगा सैंपल स्पेस में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वाला चीज़ में, ठीक है। अब बताओ कि ये वाला पाथ को फॉलो किए होंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या है, इफ एन इवेंट ए कैन अकर विथ वन ऑफ द एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, वही सब कुछ है, ठीक है। जैसे ये सैंपल स्पेस है, ऐसे करके हम लोग इवेंट मान लिए, जैसे E1 E2 ऐसे करके En तक है, ठीक है। और एक कोई ए है इवेंट जो कि सबके साथ हो रहा है, ठीक है। और ये जो इवेंट E1 E2 है ये सब सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, मतलब कोई भी, जैसे E2 मान लेते हैं, E2 गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, इसका क्या मतलब है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब ये वाला इवेंट का क्या, देखो ये आ चुका है, ए हो चुका है, ये टोटल ए का प्रोबेबिलिटी है। अब ए हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये E1 या E2 इवेंट के थ्रू हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होता है कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर। इसका क्या मतलब हुआ, ए अब मेरा सैंपल स्पेस बन गया। अब सैंपल स्पेस पे E2 का क्या कॉमन पॉइंट है, तो E2 इंटरसेक्शन ए, यही वाला तो है, ये वाला जो पार्ट है ये E2 इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। और नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये एक तरह से ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ये वाला पार्ट का प्रोबेबिलिटी, तो एक तरह से वही है। देखो इधर से गए होंगे, इधर से गए होंगे, इधर से गए होंगे, यही सब चीज़ है। ये वाला फॉलो किए होंगे या ये या इसको इस पे से किसी एक पाथ को फॉलो किया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसी को बेस थ्योरम बोल देते हैं उल्टा करके, ठीक है। तो क्या हुआ, हाउ टू थिंक, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे सोचना है। देयर विल बी एन इवेंट, कोई एक इवेंट है जैसे ए,
थ्रू मल्टीपल पाथ, ठीक है, एक इवेंट है वो बहुत सारे पाथ के थ्रू हो रहा होगा, या इवेंट ए मल्टीपल रास्तों से हो चुका है, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। कोई भी एक इवेंट है वो बहुत सारे पाथ से हो चुका है कि ये वाला बॉक्स से उठाए होंगे, इससे उठाएंगे, इससे उठाएंगे, अब उसका टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। मल्टीपल पाथ से कोई भी एक इवेंट हो रहा होगा। नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम कैसे सोचेंगे, इवेंट ए मल्टीपल रास्तों के थ्रू हो चुका है, ठीक है, ये होता है, ये हो चुका है, अब बताओ कि इवेंट ए किसी पार्टिकुलर रास्ते से हुआ है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, यही बोलना चाह रहे हैं कि ये तो हो चुका है, इवेंट ए हो चुका है, लेकिन अब ये वाला पाथ से आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये मेरा सैम्पल स्पेस बन जाएगा, ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे बेस थ्योरम पता चल गया, हम लोग डायग्राम तो बनाना शुरू से ही स्टार्ट कर देंगे, देख के लग जाए कि बेस थ्योरम है, ठीक है, डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना ही है, और ये वाला पाथ बस ऊपर में रहेगा, कुछ करना नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन, ए बैग, ठीक है, कोई भी एक बैग है जिस पे बोला हुआ है कि 6 वाइट बॉल है एंड एन अननोन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, 6 वाइट बॉल है, एक बॉक्स है जिसपे 6 वाइट बॉल है, 6 वाइट बॉल है, अननोन नंबर ऑफ ब्लैक बॉक्स है, अननोन में भी दिया हुआ है कि लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या क्या हो सकता है, 0 ब्लैक बॉल हो सकता है, या तो एक ब्लैक बॉल हो सकता है, या तो 2 ब्लैक बॉल, या तो 3 ब्लैक बॉल हो सकता है, बस यही 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ये बॉक्स 4 तरह का बॉक्स हो सकता है जिसपे ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बॉल आर ड्रॉन 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, यहाँ पे ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी में हमेशा विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, इससे प्रोबेबिलिटी में नीचे में जो है जो सैम्पल स्पेस है वो चेंज होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है। फ्रॉम, देखो क्या बोला, बॉल आर ड्रॉन 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस बैग, ठीक है, ट्वाइस, 2 बार उठाना है, एक बॉल को उठाए फिर उसको रख दिए, फिर से एक बॉल को उठाएं, 2 बार उठाना है एक बैग से, ठीक है, एंड इज फाउंड टू बी वाइट ऑन बोथ ओकेजन। यहाँ ध्यान दो कि बोला हुआ है, देखो लैंग्वेज ध्यान से दो, देखो कि क्या क्या कर रहे हैं, 2-3 पाथ फॉलो कर रहे हैं हम लोग कि इससे उठाएंगे या तो इससे उठाएंगे या तो इससे उठाएंगे, और ये फाउंड टू बी वाइट ऑन द बोथ ओकेजन, दोनों जो पाथ को फॉलो, मतलब दोनों बॉल को उठाए हैं, दोनों का दोनों वाइट है, ठीक है, दोनों का दोनों वाइट है, वाइट बॉल ऑन बोथ, बोथ वाइट बॉल, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ये फाउंड टू बी हो चुका है, ठीक है। अब बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग हैज़ एग्जैक्टली 3 बॉल, ये बोला था ना कि 0 बॉल भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, तो अब बोल रहा है कि ये वाला पाथ से ये वाला हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग सबके लिए पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ बॉल जो है वाइट बॉल है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उससे भी पहले ये जो होगा, ये सब जो बॉक्स है, ये सब का आपस में क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल 4 बॉक्सेस हैं, किसी कुछ भी हो सकता है, तो 4 बॉक्स है, ठीक है, एक एक का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4, इस पर तो डाउट नहीं होगा, ठीक है, सबका 1/4 प्रोबेबिलिटी होगा एक एक बॉक्स होने का। अब ये वाला बॉक्स हो गया, यहाँ से 2 बॉल उठाए विथ रिप्लेसमेंट, ध्यान देना है, 2 बॉल उठाए, तो पहला बॉल उठाते हैं वो वाइट होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 बॉल वाइट है और टोटल भी वाइट है, टोटल भी 6 ही है, तो 6/6 हो गया, ठीक है। एंड दूसरा बॉल रिप्लेस कर दिया फिर से, तो अपने पास बॉक्स में जितना था उतना ही बॉक्स बॉल आ चुका है, फिर से वाइट को उठाना है, तो 6/6 ये हो जाएगा टोटल इसका। अब इस बॉक्स से वाइट को उठाना है, तो 6/7 इंटू क्या होगा, बॉक्स एक बॉल को उठाए फिर से रिप्लेस कर दिया विथ रिप्लेसमेंट, फिर से 6 वाइट है और टोटल 7 है। यहाँ भी आप समझ गए होंगे, 6 वाइट है, टोटल 8 है, दूसरा बार भी उठाएंगे तो 6/8, ठीक है। तीसरा इस पर 6/9 फिर से रिप्लेस कर दिया, तो टोटल कुछ भी चेंज हो ही नहीं रहा है, 6/9, ठीक है। दोनों बॉल वाइट एंड वाइट इस तरह से उठा रहे हैं, तो ये दोनों बॉल वाइट इस पाथ से भी आ सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो वही इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा,
इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इस सारे पाथ को ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा 1/4 इंटू ये 6 डिवाइड बाय 6 और 6 डिवाइड बाय 6, ये हो गया प्लस एक पाथ का, ठीक है। दूसरे पाथ का 1/4 इंटू 6/7 और 6/7, फिर 1/4 6/8 इंटू 6/8 प्लस 1/4 इंटू 6/9 और 6/9, ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी इसका, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि इस पर क्या बोला, इज फाउंड टू बी वाइट ऑन द बोथ ओकेजन, ये हो चुका है। अब बताओ कि बैग हैज़ एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल, बैग में ये वाला होगा, इसका क्या कंडीशन होगा, मतलब क्या बोल रहा है इस पाथ से ये वाला चीज़ हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो चुका है, मतलब ये अपना सैंपल स्पेस बन गया, तो ये वाला चीज़ नीचे में आएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या आएगा, इसका एंड ये सब में से जो भी बोल रहा है थर्ड वाला इसका, ये का इसका इंटरसेक्शन, मतलब सिंपल इस पाथ से आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस पाथ का प्रोबेबिलिटी को लिख दो ऊपर में, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये वाला 1/4 इंटू 6/9 इंटू 6/9, ये हो गया फेवरेबल जो ऊपर वाला इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड वाइट, जो ये वाला निकाले हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक दो और क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ए पैक ऑफ कार्ड इज काउंटेड विथ फेस डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब पैक ऑफ कार्ड है वो नीचे करके रखा हुआ है, क्या है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बोला है इट इज़ फाउंड दैट 1 कार्ड इज़ मिसिंग, एक कार्ड कोई मिसिंग है, टोटल 52 कार्ड होता है, उसमें से 51 कार्ड ही है मेरे पास, ठीक है। बट कौन सा मिसिंग है ये अभी पता नहीं है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड, एक कार्ड को ड्रॉ किए हम लोग, ठीक है, वो रेड निकल गया, मतलब ये रेड हो चुका है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज रेड। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते बेस थ्योरम का समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह से कुछ हो रहा है कि रेड कैसे हो सकता है मिसिंग कार्ड। देखो ऐसा एक इवेंट इवन मान लिए हम लोग, इसमें क्या बोलते हैं कि मिसिंग कार्ड जो है, मिसिंग कार्ड इज रेड, एक इवेंट इसको बोल दिए। दूसरा इवेंट E2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि मिसिंग कार्ड इज, देखो दो ही कार्ड होता है ना, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है, मतलब मिसिंग कार्ड इज ब्लैक या नॉट रेड, ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। मिसिंग कार्ड इज नॉट रेड या सिंपल ब्लैक, ये दो इवेंट हो सकता है, या तो रेड कार्ड मिस हुआ होगा या तो ब्लैक कार्ड मिस हुआ होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से एक हम लोग कार्ड को उठाए और वो रेड मिल गया, तो रेड तो यहाँ से भी मिल सकता है यहाँ से भी मिल सकता है, क्योंकि सारे का सारे तो थोड़ी नहीं, एक बस ब्लैक कार्ड मिसिंग है, तो इधर से भी मिल सकता है इधर से भी, मतलब ये हुआ होगा फिर भी रेड कार्ड मिल सकता है। तो अगर ब्लैक कार्ड मिसिंग होगा तो रेड कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, एक रेड कार्ड का 26 गो रेड कार्ड है और टोटल 51 गो बचा हुआ है, तो 26/51 हो गया रेड कार्ड के लिए, ठीक है। अब अगर रेड कार्ड ही मिसिंग होगा, ठीक है, तो टोटल रेड कार्ड अब कितना बचा होगा 25, और टोटल कार्ड कितना है 51, तो रेड कार्ड ही मिसिंग है, रेड कार्ड ही उठाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 25/51। ब्लैक कार्ड मिसिंग है तो रेड कार्ड उठाने का प्रोबेबिलिटी 26/51, ठीक है। अब ये रेड कार्ड मिसिंग होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, टोटल 26 रेड कार्ड है डिवाइड बाय 52, इसका भी कितना प्रोबेबिलिटी होगा, ब्लैक कार्ड भी 26 है डिवाइड बाय 52, मतलब 1/2 1/2 ये दोनों हो सकता है, ठीक है। अब हमको ये रेड कार्ड का बोल दिया है कि जो मिसिंग कार्ड है वो रेड है, ये सैंपल स्पेस बन चुका है। अब बोल रहा है कि मिसिंग जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज रेड, मतलब ये वाला पाथ से हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इस पाथ ये वाला पाथ ऊपर में आएगा और रेड का टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो सैंपल स्पेस है, तो रेड का टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दो 26/52 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना प्लस ये वाला पाथ के लिए लिख दिया, सेकंड पार्ट के लिए 1/2 इंटू 26/51, ऊपर में क्या होगा ये वाला पाथ का प्रोबेबिलिटी, तो ये कितना है 1/2 इंटू 25/51, ये हो जाएगा अपना आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन और भी करते जाओगे तो लैंग्वेज 2-3 बार बस थोड़ा सा समझना है, डायग्राम बनाते जाओ। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन ए टेस्ट, कोई एक टेस्ट है, द एग्जामिनी आइदर गेस और कॉपी, गेस कर लेता है क्वेश्चन को क्या आंसर होगा, ठीक है, या कॉपी कर लेता है किसी और का देख के, या नो द आंसर। 3 चीज़ें हो सकता है, ठीक है। या तो वो गेस कर लेता है कि ये चीज़ सही होगा, ठीक है, या तो वो किसी का कॉपी कर लेता है, ठीक है, या तो वो आंसर जानता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, अच्छा एक और चीज़ क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेसेस इज 1/3। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मान लेते हैं, जो गेस कर लिया है 1/3, ठीक है। उसके बाद कॉपी किया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, और ये नो द आंसर इसका क्या है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी द आंसर इज 1/6, ठीक है। अब वो जानता होगा आंसर को, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 ही चीज़ हो सकता है, या तो वो गेस कर रहा है, या तो कॉपी कर रहा है, या तो जानता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ये तीनों क्या एग्जॉस्टिव इवेंट है, 3 ही चीज़ तो हो ही सकता है ना। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये दोनों का माइनस कर देंगे, सबका मिला के 1 होता है, तो इसका 1 माइनस इतना प्लस इतना, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। वो आंसर जानता है, इसका प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8, ठीक है। जैसे अब क्या बोल रहा है कि उसका आंसर सही है, ठीक है, गिवन दैट ही कॉपी, ये कॉपी कर लिया है, कॉपी वाला प्रोबेबिलिटी इतना, ये कॉपी कर लिया है और इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट है गिवन दैट ये कॉपी कर लिया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है, मतलब करेक्ट तक पहुंचने के लिए कॉपी करने के बाद जो है उसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, ठीक है। सिंपल है कि ये जो करेक्ट है, आंसर करेक्ट तक पहुंचना है, उसको पहुंच चुका है वो, ठीक है। गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, ये करेक्ट तक पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, मतलब ये जानता था आंसर, ये वाला पाथ से आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये जो बार बार बता रहे हैं, ये तुरंत पाथ पे कैसे चल जा रहे हैं, इस चीज़ को 2-3 तरह से अगर विजुलाइज कर लोगे, थोड़ा सा सोचने का तरीका डेवलप कर लोगे, तुरंत आ जाओगे क्या बोल रहा है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक बोला है, गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, ये करेक्ट तक पहुँच चुका है, आंसर को करेक्ट दे चुका है, लेकिन ये आंसर को जानता था, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इधर से आया होगा, ये जानता था और करेक्ट कर लिया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो करेक्ट कर लिया, इधर से भी करेक्ट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी करेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ से आया होगा, इससे करेक्ट किया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा करेक्ट करने का, और ये वाला पाथ को फॉलो किया होगा, ये मेरा फेवरेबल केसेस बन जाएगा, ठीक है। तो निकालो, अब गेस किया होगा और करेक्ट तक पहुँच जाए, ये तो दिया नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी एक मीन्स नॉलेज का ये है, यहाँ पे क्या है, इसका गेस कर रहा है और करेक्ट तक पहुँच रहा है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। देखो 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 चॉइसेस हैं, तो कितना प्रोबेबिलिटी है, 4 में से कोई भी लगाएगा तो 25% चांसेस है, इसलिए 1/4 चांसेस ही करेक्ट तक पहुँच जाए। और अगर वो जानता है आंसर को, तब तो प्रोबेबिलिटी 1 है कि वो सही आंसर लगाएगा, ठीक है। तो सबका प्रोबेबिलिटी मिल गया सारे पाथ का। अब मुझे ये सब चीज़ का भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना क्या है, रिक्वायर्ड
प्रोबेबिलिटी, ये क्या बोला हुआ है, हम लोग कोई भी चीज़ लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट डायग्राम से कर रहे हैं, इसी तरह से ईजी होगा। क्या बोला, ये वाला पाथ, तो इसके ये ऊपर में आएगा, ठीक है, क्या है, ये जानता है उसका 1/2, ठीक है, और ये सही किया है उसका 1, नीचे में क्या आएगा, 3 पाथ है, 1/3 इंटू 1/4 प्लस ये तो पाथ क्या होगा, या तो ये वाला पाथ क्या होगा फॉलो, तो 1/6 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको कर लो, 1/2 जगह 1/12 48 और 1/2, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्स 1 कंटेन 30 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 से 30, कोई भी एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स में 1 से 30 तक लिखा हुआ है, और बॉक्स 2 है उस पे से 20 कार्ड है, उस पे से 51 से 50 तक लिखा हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स है 1 2 ऐसे करके 30 तक लिखा हुआ है, और दूसरा बॉक्स में 31 32 से लेके 50 तक लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे टोटल 30 कार्ड है, इस पे 20 कार्ड है। ये बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देखो 2 बॉक्स है तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे थे, इसका चांस आधा है, इसका भी चांस आधा है, ठीक है। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इससे एक कार्ड ड्रॉ किया, इससे भी एक कार्ड ड्रॉ किया, द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी नॉन प्राइम, ठीक है। ये बोल दिया कि कार्ड जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वो हम लोग को मिल चुका है, ये हो चुका है, ठीक है, कि नॉन प्राइम, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, ये बॉक्स 1 से ड्रॉ किए होंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, वही बोल रहा है कि इस पाथ से आए होंगे नॉन प्राइम तक, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देख लो कितना ईजी है। अब ये समझना तो ईजी हो गया, लेकिन अब कुछ मैथमेटिकल भी चीज़ करना पड़ेगा। 1 से 30 है, इस पे प्राइम नंबर कितना है, नॉन प्राइम कितना है, प्राइम नंबर का ज्ञान भी होना चाहिए। तो 1 से 30 तक काउंट कर लेना, 10 प्राइम आएंगे और 30 तक है तो 10 बच गया, तो 20 नॉन प्राइम आएगा, 10 प्राइम आएगा और 20 नॉन प्राइम आएगा, ठीक है। तो बॉक्स 1 से नॉन प्राइम तक जाने का 10/30 प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। और 31 से इतना तक में प्राइम कितना होगा काउंट कर लेना, 31 जैसे 31 हो गया, 37 हो गया, ठीक है, फिर 41 हो गया, और एक 47 हो गया, 43 हो गया, तो 5 है टोटल, तो 5 प्राइम है और जितना बच गया 15 नॉन प्राइम। तो इस बॉक्स को अगर सेलेक्ट किए, यहाँ से प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/20, ठीक है। तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, इस पाथ से, तो इस पाथ का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1/2 इंटू 10/30 तो 1/3, ठीक है। अच्छा सॉरी, नॉन प्राइम का निकालने बोला, हम प्राइम का सब जगह कर दे रहे हैं तो पूरा ही आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे नॉन प्राइम है तो नॉन प्राइम करो, 20 है टोटल, 20 यहाँ पे नॉन प्राइम है तो नॉन प्राइम 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे में 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 3/4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो 2 कट जाएगा, 1/3 डिवाइड बाय, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 8/17 आएगा, 8/17 डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इस सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड, एक कोई भी सिग्नल है जो कि रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ दोनों का, रेड होने का और ग्रीन होने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन होने का 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने का 1/5, ठीक है। ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए,
कोई एक स्टेशन ए है, वो सिग्नल को रिसीव किया, ठीक है, देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। ओके, कोई एक सिग्नल आया, ठीक है, एक सिग्नल है, वो क्या है, या तो ग्रीन हो सकता है या तो रेड हो सकता है। तो ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 4/5 और रेड होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/5, ठीक है। नेक्स्ट है, उसको रिसीव किया स्टेशन ए और उसके बाद वो स्टेशन बी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, उसी सिग्नल को बी को दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। हर एक स्टेशन जो है उसको करेक्ट रिसीव किया है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 3/4, तो गलत रिसीव करने का 1/4। तो ये ग्रीन है, सबसे पहले ए जो है, ए इसको करेक्ट रिसीव किया होगा या तो क्या करेगा, इनकरेक्ट रिसीव किया होगा। तो करेक्ट रिसीव करने का प्रोबेबिलिटी है 3/4 और इसका 1/4 हो जाएगा। ये स्टेशन ए तक ग्रीन सिग्नल आ गया, ठीक है, करेक्ट हुआ होगा तो 3/4 इतना। अब रेड सिग्नल है, ये ए रिसीव किया होगा करेक्ट वे में तो 3/4 और इनकरेक्ट वे में तो 1/4। ए के पास सिग्नल आ गया, ठीक है, वो अब बी को भेज देगा। अब बी को भेजेगा तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी करेक्ट आए या तो इनकरेक्ट आए, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 3/4, इसका 1/4। यहाँ से भी बी के पास आया होगा करेक्ट होके तो 3/4 और इनकरेक्ट 1/4, ठीक है, सबका लिख लो। ओके, अब क्या बोला है, इफ़ ए सिग्नल रिसीव्ड एट द स्टेशन बी इज़ ग्रीन। अब बोल दिया कि ये जो सिग्नल रिसीव किया है वो ग्रीन है, वो मिल चुका है कि ग्रीन है, तो वो सैंपल स्पेस बन गया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। बोला है कि हम सिग्नल जो है उसको ग्रीन मिल गया, बट इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन ही होगा, ठीक है, मतलब ग्रीन वाला पाथ को फॉलो किया होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग को ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ये कौन सा पाथ होगा, सबसे पहले यही समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीन कहाँ कहाँ से आया होगा, ये पाथ को फॉलो करते हैं। ग्रीन सिग्नल है और करेक्टली रिसीव किया, ठीक है, यहाँ तक ग्रीन आया और करेक्टली बी को भी भेजा, तो बी ने ग्रीन सिग्नल रिसीव किया होगा, तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसको हम लोग एक फॉलो कर लिए, ये वाला आ गया, तो इसको लिख लेते हैं 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। आगे कहाँ से ग्रीन आया होगा, अब ग्रीन था ए के पास ग्रीन था, लेकिन बी के पास आते इनकरेक्ट हो गया, तो ये वाला पाथ तो नहीं होगा फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन सिग्नल था लेकिन ए के पास इनकरेक्ट आया, मतलब रेड आ गया, यहाँ पे रेड आ गया, रेड आ गया। अब इसको करेक्ट भेजा होगा तो बी रेड मिला होगा बी को, तो ये तो नहीं चाहिए हम लोग को। अगर ये इनकरेक्ट भेजा होगा तो रेड था, रेड को इनकरेक्ट करके यहाँ ग्रीन आ गया होगा, तो ये वाला चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड करो 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। अब ये वाला दोनों ब्रांचेज हो गया। नेक्स्ट इस पे गए, रेड सिग्नल था, ठीक है, वो करेक्टली रेड सिग्नल ए के पास करेक्टली रेड आया, ठीक है। अब बी को इनकरेक्ट करके भेज दिया तो बी के पास ग्रीन आ गया होगा, तो ये वाला भी चाहिए हम लोग को। तो 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4 क्या है, ये वाला पाथ, ठीक है। आगे ए के पास इनकरेक्ट गया, रेड था तो ग्रीन आया होगा, अब ग्रीन था बी के पास करेक्टली भेजेगा तभी ग्रीन आएगा, तो ये वाला पार्ट भी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर दो, क्या है 1/5 इंटू 1/4 इंटू 3/4, ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, जो कि ग्रीन रिसीव किया होगा। अब ये तो दिया हुआ, ये मिल गया, मतलब ये सैंपल स्पेस बन गया, तो ये नीचे आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, ऐसा है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन हो, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है मतलब कौन सा, देखो ये इसके पास ग्रीन सिग्नल था, ग्रीन उसके पास गया
और बी के पास भी ग्रीन आया तो किसको बोला हुआ है, केवल ये वाला पाथ, बस ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इससे आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, बस इसका प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाला पाथ का लिखो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, क्योंकि ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 40/46 है, मतलब 20 ये सी वाला आंसर है, मैच कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 bags B1 B2 B3. B1 contain 5 red and 5 green. B1 5 red 5 green. B2 3 red and 5 green. B3 5 red and 3 green, ऐसा है, ठीक है। बैग 1 बैग 2 बैग 3 है प्रोबेबिलिटी इतना रिस्पेक्टिवली ऑफ बीइंग चूजन, ये तीनों बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/10, 3/10 और 4/10, ठीक है। कोई भी एक बैग को सेलेक्ट किया एट रैंडम, यानी बॉल इज चूजन, यहाँ से एक बॉल को उठाए, ठीक है। कोई भी एक बॉल को उठाएं, क्या है ये दिया नहीं है, ऑप्शन से हम लोग को पता करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेट चूजन बॉल इज ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ग्रीन का निकालना है। गिवन डेट सेलेक्टेड बैग इज B3, B3 को सेलेक्ट किए उस पे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालना है, ठीक है। तो बॉक्स 3 कौन सा, ये वाला, इससे ग्रीन का निकाल लो। ग्रीन कितना है 3 और टोटल कितना है 8, ठीक है। तो B3 बैग में से हम लोग ग्रीन को निकाल रहे हैं, तो ग्रीन टोटल 3 है और टोटल कितना है 8, तो 3/8, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। प्रोबेबिलिटी डेट सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन डेट चूजन बॉल इज ग्रीन। अब बोल रहा है कि यहाँ से एक बॉल को उठाए तीनों बैग से, ठीक है। अब वो बॉल जो है वो ग्रीन आ गया, ठीक है। बट ये बताओ कि हम लोग बॉक्स 3 से उसको चूज किए होंगे, मतलब वही हो गया बेस थ्योरम, यहाँ ग्रीन आ गया, ठीक है। अब बोला है कि ये जो ग्रीन आया है वो इधर से आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए 3 पाथ है, सारा पाथ का पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। B1 से ग्रीन निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है 5 है और टोटल 10 है, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 5 ग्रीन है, टोटल 8 है, यहाँ पे 3 ग्रीन है, टोटल 8 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हम लोग निकाल सकते हैं 3/10 इंटू 1/2 प्लस 3/10 इंटू 5/8 प्लस 4/10 इंटू 3/8, ठीक है। इसको निकालो, इसका आंसर आएगा 39/80, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, केवल ग्रीन का प्रोबेबिलिटी। तो सी ऑप्शन देखो, प्रोबेबिलिटी डेट चूजन बॉल इज ग्रीन, ये दिया हुआ है, तो ये सही है, सी वाला सही है, ए वाला सही अभी तक आ चुका है। अब बी वाला निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेट सेलेक्टेड बैग इज B3, बोला इस पाथ से आने का क्या है, तो ग्रीन का तो निकाल चुके हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन डेट ग्रीन, ये निकालना है। तो ये वाला पाथ का कितना है 4/10 इंटू 3/8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 39/80, तो ये 80 कट जाएगा, ये 12/29, तो ये कितना हो जाएगा 13 से कट जाएगा, 13 और ऊपर में 3, ठीक है। तो 4/13 ऑप्शन में 5/13 दिया हुआ, तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डेट सेलेक्टेड बैग इज B3, सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन डेट द चूजन बॉल इज ग्रीन। ये दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, बट ये भी मेरा ऑप्शन में नहीं है, आंसर नहीं है। आंसर क्या है 4/13, तो ये दोनों नहीं है, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। ऐसे करते हैं कि जैसे तुक्का लगाने वाला, ये दोनों ऑप्शन सेम ही दिया हुआ है, बस आंसर गलत है,
आंसर अलग अलग है, तो किसी एक को मार देंगे। यहाँ पे दोनों नहीं आ रहा है, तो इसलिए तुक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। लेट कोई एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है, जिसपे से 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे से एंट्री जो है 0 और 1 ही हो सकता है। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है जिसपे से 0 1 0 1 इस तरह से केवल 0 1 0 1 हो सकता है। अच्छा, 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो 3x3 मतलब 0 0 1 1 इस तरह से कुछ हो सकता है, 0 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट द इवेंट E1, एक कोई इवेंट E1 है, ठीक है, जिसपे से बोला हुआ है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक इवेंट 2 बोला हुआ है कि जिसका सम ऑफ एंट्री इज 7, वैसा मैट्रिक्स जिसका सम जो है वो 7 है। तो 7 सम ऑफ द एंट्री मतलब ये तीनों, ये इस पे इसका सम कितना होगा, 3 होगा। तो सम 7 कब आएगा, जब 0 1 ही आ सकता है, तो ये कब आ सकता है, यहाँ पे 7 वंस होंगे और 2 जो है वो 0 होगा, तभी इसका सम 7 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कितना, ये इस तरह का मैट्रिक्स कितना होगा जहाँ पे 1 1 1 0 0 1 इस तरह से 7 गो 7 आ रहा है, 2 0 आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारा मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ, बाकी सब जगह 1 1 1। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा मैट्रिक्स होता है। कितना मैट्रिक्स होगा, हमको क्या करना है, ये जो 7 1 के लिए टोटल 9 पोजीशंस हैं, तो किसी 7 पोजीशन को चूज़ करना है। ठीक है, तो 9 में से किसी 7 पोजीशन को चूज़ कर लिए। ठीक है, अब उसको बैठाने का तरीका एक ही होगा, सब इक्वल ही है। 0 जो बच गया उस वहाँ 0 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 36 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस है जिसका सम ऑफ द एंट्री 7 है। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ द मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एस देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट E1 गिवन दैट E2, ये E2 हो चुका है। ठीक है, अब इस पे से E1 का प्रोबेबिलिटी निकालना बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा। ठीक है, तो E2 टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने हैं, 36। ठीक है, अब E1 कितना है वो निकालो। अब इस पे से ये जितना भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 कब होगा, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इस पे निकाल के देखना, डिटर्मिनेंट तभी 0 होगा जब दोनों 0 एक ही रो में हो। ठीक है, ऐसा हो गया, या तो दोनों 0 एक ही कॉलम में हो, तभी मैट्रिक्स 0 हो, डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये सब जो है ये E1 में आएगा, तो E1 में कितना एलिमेंट आएगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, E1 के लिए, E1 में कितना एलिमेंट आए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले E2 में ये 36 एलिमेंट है, तो ये मेरा सैम्पल स्पेस बन चुका है। ठीक है, अब E1 में कितना एलिमेंट आएगा, E1 में क्या है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो E1 में कितना एलिमेंट आएगा कैसे पता करेंगे हम लोग, देखो 2 पोजीशन को कितना, ये इस तरह से कितना होगा जिसपे दोनों 0 जो है एक ही रो में होगा या एक ही कॉलम में होगा। तो सबसे पहले रो या तो कॉलम चूज कर लेते हैं, तो 2C1 रो चूज कर लिए, कॉलम चूज कर लिए। ठीक है, अब रो को, किसी एक रो को चूज कर लिए तो फिर 0 का पोजीशन भी फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए। ठीक है, तो टोटल 3 जैसे रो को सेलेक्ट कर लिए, तो 3 रो है। ठीक है, अब तीनों रो में से कौन सा में 0 है, तो 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे 0 बैठा दिए। ठीक है, अच्छा, ये तो रो और कॉलम को सेलेक्ट किया, कहाँ 0 होगा। अब 3 रो है, 3 में से किसी एक रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब उस रो में से जैसे मान लिए ये वाला रो सेलेक्ट कर लिए।
ठीक है। अब इस रो में से ये 0 कहाँ कहाँ आएगा, ये दोनों जगह पे आ सकता है, यहाँ 1 आएगा, या तो 0 1 0 ऐसे आ सकता है, ठीक है। यहाँ भी 0 के लिए 2 पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा, तो 3 में से 2 पोजीशन 0 के लिए फाइंड किए। देखो ये जो है रो या तो कॉलम के लिए ये 3 रो में से किसी एक रो को चूज़ किए और ये फिर उस पे से 0 को बैठाने का, तो इसको फाइंड आउट करो, टोटल 18 आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, टोटल 36 जो है ये सैम्पल स्पेस है जिसपे से फेवरेबल कितना है 18, तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया, 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एक कंप्रिहेंशन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बॉक्स B1 कंटेन 1 रेड बॉल 1 वाइट बॉल 3 रेड, कोई बॉक्स 1 है, 1 वाइट 3 रेड एंड 2 ब्लैक। बॉक्स 2, ठीक है, और बॉक्स 3 जो है 3 वाइट 4 रेड एंड 5 ब्लैक, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्सेस, हर एक बॉक्स से एक एक बॉल को ड्रॉ किए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेट ऑल 3 ड्रॉन बॉल आर ऑफ सेम कलर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉल यहाँ से ड्रॉ किए, ये आ गया ग्रीन, ठीक है, सॉरी ग्रीन तो है नहीं, वाइट, तो यहाँ से भी वाइट ही आया होगा और यहाँ से भी वाइट ही आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम कलर है तो दूसरे चीज़ भी आ सकता है, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है तीनों जगह वाइट 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 प्लस रेड 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 प्लस ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये तीनों केसेस हो सकता है कि यहाँ भी वाइट आ जाए, यहाँ भी वाइट वाइट रेड 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 ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो ठीक है, निकाल लेते हैं। वाइट पहला वाला से आने से 1/6, दूसरा से 2 कितना है 7 2 9, और तीसरा से वाइट है 3 और टोटल है 9 3 12, ठीक है, इतना प्लस रेड हो गया 3/6 3/9 और 4/9, ठीक है, प्लस ब्लैक के लिए 2/6 4/9 और 5/9, तो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा, ठीक है। तो जैसे नीचे में सारा ऑप्शन तो 643 है, तो इतना ही मान लेते 648, ऊपर में 6 प्लस ये कितना है 9 36 और 20 40, तो ये हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 648, ठीक है, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। तीनों से एक एक बॉल उठा रहा है, अब बोल रहा है कि सेम कलर आने का क्या प्रोबेबिलिटी तीनों में, तो सेम कलर में तीनों वाइट आ सकता है या तीनों ब्लैक या तीनों रेड आ सकता है, तो ये 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ 2 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए रेंडमली सेलेक्टेड बॉक्स, अब कौन सा बॉक्स सबसे पहला, ठीक है, कोई एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा है, वहाँ से 2 बॉल को उठा रहा है, तो 3 बॉक्स है अपने पास, यहाँ से किसी रेंडमली सेलेक्टेड बॉक्स, मतलब सारा बॉक्स का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है, बॉक्स का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 1 बॉल इज ड्रॉन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को 3 1 वाइट 3 रेड और 2 ब्लैक, 1 वाइट 3 रेड और 2 ब्लैक, 2 वाइट 3 रेड और 4 ब्लैक, 2 वाइट 3 रेड और 4 ब्लैक, इसके बाद 3 4 और 5, 3 वाइट 4 रेड और 5 सॉरी क्या 5 ब्लैक, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एक एक बॉल को उठाया, वन ऑफ द बॉल इज वाइट एंड अदर बॉल इज रेड, ये बोल रहा है कि 2 बॉल को उठा रहा है, पहला रेड होगा, ठीक है, वन ऑफ द बॉल इज वाइट और अदर इज रेड, पहला दूसरा कुछ नहीं, 2 बॉल को उठा रहे हैं, एक रेड होगा, एक वाइट होगा, सॉरी एक वाइट होगा और एक रेड होगा, ठीक है,
यहाँ से भी वाइट और रेड, यहाँ से भी वाइट और रेड उठाना है। तो 2 बॉल उठा रहे हैं, वाइट और रेड के लिए बताना है। वन ऑफ द बॉल इज वाइट एंड अदर इज रेड, प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, ये वाला पाथ से आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये बेस थ्योरम है, टोटल इसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो 1/3 इंटू वाइट आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। वाइट कितना है, 1 टोटल 6, रेड का क्या है 3/6, ठीक है। तो 1/6 इंटू 3/6 प्लस इस पाथ से आया होगा, तो इसका 1/3 इंटू यहाँ से वाइट आने का 2 कितना है 7 2 9 और रेड का 3/9, ठीक है, प्लस थर्ड वाला पाथ से, तो वाइट के लिए 3, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस है क्वेश्चन में कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये फर्स्ट वाला तो वाइट निकाल लिए, लेकिन सेकंड जब रेड निकाल रहे हैं तो यहाँ 5 ही बचा है, ठीक है, तो यहाँ 8 ही बचा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर रेड को उठा रहे हैं, यहाँ टोटल कितना है 12 एलिमेंट, और रेड वाइट को जब उठा लिए तो अब 11 एलिमेंट बचा है, और हमको सॉरी वाइट को उठा लिया, अब रेड को उठाना है 4 में से 11। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी सच दैट 1 बॉल इज वाइट एंड सेकंड बॉल इज रेड, ठीक है। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है अपना सैंपल स्पेस बन चुका है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि ये सेकंड वाला बॉक्स से उठा हुआ, ये वाला पाथ से आया हुआ, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस पाथ का प्रोबेबिलिटी ऊपर में लिख देंगे 1/3 इंटू 2/9 और 3/8, नीचे में ये टोटल, तो ये टोटल को निकाल लो, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 1/30 प्लस ये 3 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 4, तो 1/36 3 1/33, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, ये अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा देख लो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे 30 36 और 33, ठीक है। इसको भी जितना कट रहा है काट देते हैं पहले, 1/36 डिवाइड बाय 1/30 1/36 और 1/33, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 55/181 आएगा, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा, कुछ नया है नहीं, वही बार बार किस पाथ से फॉलो कर रहे हैं। बेस थ्योरम अगर टोटल बोला है तो सारा पाथ में से जो आया होगा, जहाँ पहुँचे होंगे वहाँ तक पहुँचने का प्रोबेबिलिटी कितना है, सारे पाथ का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, कहाँ से आए हैं। अब जो दे दिया है वो सैंपल स्पेस बन चुका है, किसका पूछा है वो ऊपर में होता है, ठीक है। ये सब तो पढ़ चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन इसको हम लोग प्रैक्टिस के लिए रख देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है कि सेम ऐसे ही है, 3 बॉक्सेज दिए हुए हैं, उस पर कुछ बॉल रखा हुआ है यहाँ, बट अब नंबर नहीं देके एन के टर्म में दे दिया है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले कैसे करेंगे, 2 बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, 2 बॉक्स दिया हुआ है, ये N1 रेड है, N2 ब्लैक है, और N3 रेड है और N4 ब्लैक है, ये 2 बॉक्स है, ठीक है। 1 बॉक्स ऑफ द 2 बॉक्सेस आर सेलेक्टेड एट रैंडमली, मतलब इसका 1/2 इसका 1/2, ठीक है। द बॉल वॉज फाउंड टू बी रेड, अब बोल दिया कि एक एक बॉल यहाँ से उठाए और रेड आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, और यहाँ N3 डिवाइड बाय N3 प्लस N4, ठीक है। तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, रेड आ चुका है बोला, तो इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस
रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, मतलब इधर से आया है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है ये निकालना था, लेकिन ये दे चुका है 1/3, तो इसको निकाल लो। क्या होगा 1/2 इंटू n3 डिवाइड बाई n3 प्लस n4, ये ऊपर आएगा और नीचे में 1/2 इंटू n1 प्लस n2, ठीक है। ये दिया हुआ मेरा 1/3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन को सेटिस्फाई करके देखना ज़्यादा इजी बनेगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या सेटिस्फाई कर रहा है n1 n2 ये देख लो, ये मैच कर लेना, इसका आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर टू बॉक्स 2, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज जितना देन द करेक्ट पॉसिबिलिटीज़। इस पे भी नंबर ही दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स को ट्रांसफ़र कर रहा है फिर निकाल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बना के देख लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं।